बिहार का युवा नौकरी चाहता है, सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। हमारा युवा दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब में सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। चंपारण संगठन जिला मधुबन जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। पटना जिले के बापू सभागार में चुनाव को देखते हुए आज छात्राओं का संवाद रखा गया है, जिसमें आज सीधे तेजस्वी जी बच्चों से बात करेंगे, जिसकी उम्मीद लगा करके अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। देखते हैं इस संवाद में क्या निकल के आता है और किस तरह से ये संवाद आने वाले चुनाव पर आरजेडी को फायदा देगा। देखिए, अगर हम कहें तो मतलब मेरा तो दो पॉइंट है। पहला तो ये है कि कंपटीशन की अगर बच्चे लोग तैयारी करते हैं तो उनको प्रॉपर उस टाइम जॉब नहीं मिल पाता है, पेपर लीक होता है, बहुत सारी ऐसी घटना होती हैं। तो ये सब घटना नहीं होनी चाहिए, ये सब घटना पे रोक लगानी चाहिए। और दूसरा ये है कि जितना स्कॉलरशिप अगर लड़कियों को मिल रहा है तो वो लड़कों को 50% देना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है। यहाँ के बारे में किसने बताया? देख, हमें ही बोला गया था कि हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल की जो अध्यक्ष है तेजस्वी यादव, वो आ रहे हैं तो हमारे छात्रों के साथ बात करना चाहते हैं, उनके मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी क्या उम्मीदें हैं उनसे और क्या नहीं, वही। और जो भी आगे उनका पर्सपेक्टिव है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, छात्रों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि आगे जो व्यवस्था होने वाली है वो क्या होगा, उनके वादे क्या क्या है, वो सब जानने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि अभी NEP जो हुआ, जिस तरीका से आप BPSC का मैटर देखते हैं, आए दिन प्रशासन लाठीचार्ज कर देती है छात्रों पर। छात्रों को सुनने वाला कोई नहीं है पूरे बिहार में। आप देखे होंगे कि जिस तरीके का BPSC का ही घटना हुआ था, इस ठंड के करकराती ठंड में जो कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उसके बाद विश्वविद्यालय में जो है सुविधा नहीं होती है। एक NEP के माध्यम से जो सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन का ही पढ़ाई आप ले लीजिए कि यहाँ बिहार में जो है जो ग्रेजुएशन का ईयरली एग्जाम कंडक्ट ठीक से नहीं हो पाता था, वहाँ सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। एक छात्रों पे मानसिक रूप से जो है इकोनॉमिकली भी बढ़ गया है और 8 बार एग्जाम देना होगा सेमेस्टर में। एक ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 8 बार एग्जाम देना होगा, यानी 4 साल। अगर एक सेमेस्टर बैक हो गया तो आप 5 साल उसको मान लीजिए। उसके बाद है कि पहले 3 बार नामांकन लिया जाता था, अब 8 बार नामांकन लीजिए। तो स्टूडेंटों को इकोनॉमिकली बोझ भी बढ़ गया है, उसके बाद मानसिक बोझ भी बढ़ गया है। बहुत तरीका का है जो छात्रों के साथ समस्या है, उसको एक एक कर बिंदुवार तरीके से रखेंगे हम लोग आदरणीय विपक्ष के नेता के पास, और उसके बाद अगर वो सत्ता में आते हैं तो हम लोग मांग करेंगे कि उसे दूर करने की। यहाँ हम अपने नेता को सुनने आए हैं, देखने आए हैं हम सभी छात्र और युवा नौजवान कि जो हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लाखों लाख इसी गांधी मैदान में 5 लाख नौकरी देने का, नौजवान छात्रों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का जो काम किए, उन्हें हम लोग सुनने आए हैं। और 2026 में हम युवा और छात्र मिलकर के उनको बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हम लोग बैठाने के लिए उनको ताकत देने आए हैं कि तेजस्वी यादव मत घबराना। आज का कार्यक्रम है छात्र युवा संवाद, आज होने जा रहा है। तमाम जिलों से, बिहार के तमाम जिलों से छात्र लोग आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं और आज हमारे माननीय तेजस्वी जी का उनके संवाद होगा और कि आगे को आगामी जो विधानसभा होने वाले जो चुनाव है उसके बारे में संवाद देंगे। किस तरह हम लोग युवा मिलकर इस जो अभी वर्तमान सरकार है, जो जिसके अपराध का सीमा अंत नहीं है, उसको हटाना है, इस संबंध में हम लोग आज संवाद करेंगे। सभी छात्रों के साथ मिलकर तेजस्वी जी करेंगे और भी कई माननीय लोग हैं, इसलिए यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हुए हैं। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुले, IT पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहाँ लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहाँ हेल्थ हब बने, जहाँ एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारे
बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करें। आपकी खबर, आपकी भाषा।